में हमारे साथ वासुदेव सिंह है और आज इन्होंने युवा राजपूत सभा वाइस प्रेसिडेंट जो है ये बने, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज दी गई है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ। पिछले 8-10 साल से युवा राजपूत सभा के साथ मैं चलता था एज ए सिपाही। मेरे काम को देखते हुए अगर उन्होंने सोचा है तो एक अच्छा फैसला लिया है और मैं समझता हूँ ये मेरी आज की डेट से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। जो यूथ जो है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे कॉलेजेस के, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के या स्कूल्स के भी, 18 से लेकर 35 साल की उम्र तक के जो मेरे साथ जुड़े हैं, उनको डबल, ट्रिपल और 4 गुना करके मैं युवा राजपूत सभा के साथ जोड़ूं। हमारी सभा की जो सोच है, आइडियोलॉजी है, उसके साथ जोड़ूं। और जम्मू की बात तो पहले भी करते थे, आगे और बुलंद आवाज में करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेंगे। और आपके माध्यम से मैं जितने भी यूथ मुझे सुन रहे हैं, उनको मैं मैसेज देना चाहता हूं कि हमने जो लड़ाई लड़ी, हम जेल में भी गए, हमने पुलिस की लाठियां भी खाई, हमने पूरा जोर लगाया और आज हमें छुट्टी मिल चुकी है। तो मैं चाहता हूं जितना भी यूथ है जिन्होंने योगदान दिया था, जिन्होंने चाहे घर से योगदान दिया था, चाहे जो जेल में गए थे, इस साल जो 23 सितंबर जो कुछ ही दिनों में आ रही है, सभी लोग रैली का पार्ट बने, रैली की शोभा बढ़ाएं और 23 सितंबर के दिन हमारे महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के नीचे महाराजा हरि सिंह जयंती को मनाएं और एज अ त्योहार इसको जम्मू वालों को देखें। और मैं यही चाहता हूं कि अपनी बात रखने का दम, कॉन्फिडेंस जो है सभी यूथ में होना चाहिए। जय श्री राम। जिस तरह से आप भी एक युवा हैं और बाकी भी युवा हैं, जिस तरह से तमाम पार्टी जो है वो वादे कर रही है युवाओं के लिए, क्या लगता है वो पूरे होंगे? देखिए, पार्टियों के वादे जो हैं वो कभी पूरे हुए नहीं है। काफी मैनिफेस्टोज भी हमने देखे। अब फिलहाल तो मैं युवा राजपूत सभा के फंक्शन में हूं, तो मैं पार्टीज का नाम ले नहीं सकता और लेना चाहूंगा भी नहीं। मगर मैं लोगों को ये कहना चाहता हूं कि पार्टियों के जंजाल में ना हो। जो आपको कैंडिडेट पसंद है, आप कैंडिडेट की पसंद करो, उन्हें वोट दो, पार्टियों को आप छोड़ो। क्योंकि अगर पार्टी के मैनिफेस्टो पे आप जाओगे, कहीं ऐसी पार्टियां भी हैं जो डोगरों के इतिहास को मिटाने की बात करती हैं, जो डोगरों के और खासकर हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी को मिटाने की बात करती हैं। तो आपने अपने आप को इतना वो बनाना है, अपने आप को इतना रिस्पॉन्सिबल बनाना है कि आप उस मैनिफेस्टो को समझ पाओ, आप ये समझ पाओ कि उसमें क्या लिखा है, कहाँ से हमें नुकसान पहुंच रहा है, और जिसको वोट देना है सोच समझ के देना है और वोट जरूर देना है। जिस तरह से एनसी ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि हम 370 को वापस लाएंगे अपने मैनिफेस्टो में का, और आप भी जानते हैं कि वो सिर्फ सेंटर ही ला सकती है, कहीं ना कहीं ये जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो बहलाने की बात नहीं की। देखिए, 370 जो है, अगर हटाई थी, किसी रीजन से हटाई थी, हम भी चाहते हैं कि वो वापस आए कुछ अमेंडमेंट्स के साथ। बाकी आपने पार्टी का नाम लिया, मैंने कहा था मैं हम नहीं ले सकता, मगर मैं जवाब दे देता हूं। चाहे एनसी हो, चाहे बीजेपी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, जो मर्जी पार्टी हो, स्टेट के अंदर 370 कोई वापस नहीं ला सकता। वो दिल्ली की सरकार ने लानी है। तो दिल्ली की सरकार बोले तो वो जचता भी है। एनसी जो झूठे वादे लोगों को फंसाने के लिए कर रही है, उसको समझ जाना चाहिए कि जम्मू के लोग आज से 20-30 साल पहले वाले नहीं है कि आप उधर से कश्मीर से बोलेंगे और यहाँ से ट्रॉली भर भर के वोट मिलेंगे। अगर आपको जम्मू में जीतना है, जम्मू की बात करो, डोगरों की बात करो, जम्मू के बीच आओ। शुक्रिया। ये थी हमारी बातचीत वासुदेव सिंह के साथ और आज ही जो है वो ये वाइस प्रेसिडेंट भी बने हैं और इन्होंने कहा कि मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां जो है वो आ चुकी है। और इन्होंने ये चीज भी कही कि कोई भी सरकार जो है वो 370 को वापस नहीं ला सकती है, वो सिर्फ सेंटर ला सकती है। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि सरकार जो है सिर्फ सेंटर ही जो है वो 370 को वापस ला सकती है, अदरवाइज कोई भी जो है वो वापस नहीं ला सकता है। और ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। फिलहाल आप लोग भी अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, आपका क्या कुछ कहना है जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहे द न्यूज़ नाउ के साथ।